कोई कर्म तुम्हारा नहीं। ये वाक्य सुनते ही मन चौंक उठता है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि जैसा कर्म वैसा फल, कर्म ही पूजा है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। लेकिन अष्टवक्र गीता एक कदम और आगे जाकर कहती है, जिस मैं को तुम कर्म करने वाला मान रहे हो, वह मैं ही भ्रम है। जब कर्ता ही वास्तविक नहीं, तो कर्म तुम्हारा कैसे हुआ? अष्टवक्र गीता अद्वैत वेदांत का अत्यंत गूढ़ और सीधा ग्रंथ है। इसमें ऋषि अष्टवक्र राजा जनक को आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं। ये उपदेश किसी धार्मिक कर्मकांड, तप योग या साधना पर आधारित नहीं है, बल्कि सीधी आत्म पहचान पर आधारित है। अष्टवक्र कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम शुद्ध चैतन्य हो, साक्षी हो। जब ये समझ स्पष्ट हो जाती है, तब जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम सामान्यतः अपने आप को शरीर और मन से जोड़ लेते हैं। जब शरीर कुछ करता है, हम कहते हैं मैंने किया। जब मन में विचार आते हैं, हम कहते हैं मैं सोच रहा हूं। लेकिन अष्टवक्र पूछते हैं, क्या तुम सच में वही हो जो बदलता रहता है? शरीर हर क्षण बदल रहा है, मन हर पल नया विचार पैदा कर रहा है। जो बदल रहा है, वह तुम कैसे हो सकते हो? तुम तो वह हो जो इन सबका साक्षी है। जब शरीर चलता है, बोलता है, काम करता है, वह प्रकृति के गुणों से संचालित होता है। गीता में भी कहा गया है, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सर्वशः। प्रकृति अपने गुणों से कर्म करा रही है, लेकिन अज्ञानवश मनुष्य सोचता है मैं करता हूं। यही अहंकार बंधन का कारण है। कोई कर्म तुम्हारा नहीं का अर्थ ये नहीं कि तुम जिम्मेदारी से भाग जाओ या जीवन में निष्क्रिय हो जाओ। इसका अर्थ ये है कि भीतर से तुम कर्ता भाव को छोड़ दो। बाहर से कर्म चलते रहेंगे जैसे पहले चलते थे। शरीर अपना काम करेगा, मन विचार करेगा, संसार अपने नियमों से चलेगा, पर भीतर एक गहरी शांति होगी, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम साक्षी हो, कर्ता नहीं। सोचो, जब तुम फिल्म देखते हो तो स्क्रीन पर कितनी घटनाएं घटती हैं, युद्ध, प्रेम, दुख, आनंद, लेकिन स्क्रीन अछूती रहती है। उसी प्रकार आत्मा साक्षी है, शरीर और मन की सभी गतिविधियों के बावजूद अछूती, शांत, निराकार। जब तुम अपने को स्क्रीन के रूप में पहचान लेते हो, तब जीवन के उतार चढ़ाव तुम्हें भीतर से नहीं हिलाते। अहंकार कहता है मैंने सफलता पाई, वही अहंकार कहता है मैं असफल हो गया। लेकिन साक्षी के लिए सफलता और असफलता दोनों दृश्य हैं। जब कर्ता भाव गिरता है, तब दोष और गर्व दोनों समाप्त हो जाते हैं। तब न पछतावा रहता है, न अभिमान, केवल सहजता रह जाती है। अष्टवक्र गीता का संदेश अत्यंत क्रांतिकारी है, क्योंकि ये साधना को भी अंततः अनावश्यक बता देती है। वो कहती है, तुम पहले से ही मुक्त हो, बंधन केवल मान्यता है। जैसे रस्सी को अंधेरे में सांप समझ लिया जाए, वैसे ही आत्मा को शरीर मान लिया गया है। ज्ञान की रोशनी पड़ते ही भ्रम मिट जाता है। उसी क्षण स्पष्ट हो जाता है, मैं न करता हूं न भोगता, मैं केवल साक्षी चैतन्य हूं। जब ये बोध गहरा होता है, तब जीवन में एक नई सहजता आती है। कर्म होते रहते हैं, लेकिन भीतर कोई दावा नहीं रहता, मैं कर रहा हूं। जैसे हवा बहती है, नदी बहती है, पेड़ फल देते हैं, वैसे ही जीवन अपने आप घटता है। तुम उसमें उपस्थित हो, पर बंधे हुए नहीं। ये समझ धीरे धीरे आती है। पहले मन विरोध करेगा कि अगर मैं करता नहीं तो फिर जिम्मेदारी किसकी। लेकिन ध्यान से देखो, क्या तुम दिल की धड़कन चलाते हो? क्या तुम विचारों को सचेत रूप से पैदा करते हो? अधिकतर चीजें अपने आप घटती हैं, तुम केवल उनके साक्षी हो। कोई कर्म तुम्हारा नहीं का अंतिम अर्थ है, तुम शुद्ध चेतना हो, कर्म प्रकृति के स्तर पर हैं। जब ये स्पष्ट हो जाता है, तो जीवन एक खेल बन जाता है, गंभीरता कम हो जाती है, सहजता बढ़ जाती है। न कुछ पाने की बेचैनी, न कुछ खोने का डर, केवल वर्तमान क्षण में स्थित एक शांत उपस्थिति। अष्टवक्र गीता हमें संसार छोड़ने को नहीं कहती, बल्कि भ्रम छोड़ने को कहती है। संसार बाहर नहीं, भीतर की पहचान में है। जैसे ही कर्ता भाव गिरता है, वैसे ही बंधन गिर जाता है। तब स्पष्ट होता है, मैं सदा से मुक्त था। अगर ये संदेश आपके हृदय को छूता है, तो इसे केवल शब्दों तक सीमित न रखें, इसे अपने अनुभव में उतारने का प्रयास करें। अगली बार जब कोई कर्म हो, बोलना, चलना, काम करना, भीतर से देखें, क्या सच में मैं कर रहा हूं या सब कुछ अपने आप घट रहा है। यही प्रश्न एक दिन उत्तर बन जाएगा, और उस दिन आप भी अनुभव करेंगे, वास्तव में कोई कर्म तुम्हारा नहीं,